joyful noise unto the Lord, all ye lands. Serve the Lord with gladness. Come before his presence with singing. खुशी के गीत उसका गुणगान
प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह को। आज एक नई सुबह में धन्यवाद के साथ आज हम लोग परमेश्वर के पास आते और प्रार्थना में हम चले। धन्यवाद देते हैं अब्बा पिता परमेश्वर, जो एक नया सुबह, एक नए रोज, एक नई जिंदगानी जब देता है जीवन में परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं मेरे पिताजी। धन्यवाद के साथ परमेश्वर आज हम आपके पास आते हैं मेरे प्रभु यीशु मसीह कि आज जो सभा परमेश्वर शुरू होगा परमेश्वर, ये सभा को परमेश्वर हम तेरे महान सुंदर हाथ में देते मेरे पिता परमेश्वर। ये सभा को परमेश्वर तेरे हाथ में देते हैं। जैसे पास्टर जी आएंगे मेरे प्रभु यीशु मसीह, जो मैसेज लेकर मेरे पिता तू से अगुवाई करना, मदद करना, आत्मा से भरना पिता। जैसे परमेश्वर गीत आए मेरे प्रभु यीशु मसीह, इस गीतों में भी परमेश्वर तेरा अगुवाई होए और तेरे पवित्र आत्मा से हम लोगों को तू भर के रखना परमेश्वर। तेरे पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार परमेश्वर हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते मेरे पिताजी, कि तू अपना पवित्र आत्मा से हम लोगों को भर देना मेरे पिता। धन्यवाद देते आज इस सभा को तेरे महान सुंदर हाथ में देते हैं यीशु मसीह के पवित्र नाम से, आमीन। सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। तू ही मेरा परमेश्वर है, तू ही हमारा मुक्तिदाता है, तू ही हमारा पालनहारा है, तू ही हमारा सृजनहारा है मेरे पिता परमेश्वर। गॉड आज ये परमेश्वर जैसे आवाज परमेश्वर लोगों तक पहुँचे परमेश्वर, जो कोई भी परमेश्वर के द्वारा परमेश्वर देखे, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। लोग परमेश्वर मुसीबत तकलीफ में रहते मेरे परमेश्वर मसीह, लोगों को परमेश्वर तेरे पवित्र आत्मा की अगुवाई चाहिए, तेरी आत्मा की जरूरत है मेरे पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आज किसी का भी मन परमेश्वर कठोर से भरा है, शैतानी आत्मा में फंस जाते हैं, दुष्ट आत्मा की ताकत में परमेश्वर फंस जाते हैं, तो वो आज सभी को छुटकारा देना मेरे पिता परमेश्वर। आज हमारा देश भी ऐसे संकट में पड़ा है मेरे प्रभु यीशु मसीह, इस संकट में परमेश्वर फंस कर परमेश्वर कितनी ऐसे घर परमेश्वर उस मुसीबत में फंस गए मेरे पिता। कितनी ऐसे कलशिया है परमेश्वर जो लड़ाई झगड़ा से परमेश्वर फंसा है परमेश्वर, अपने ही में एकता ही नहीं है मेरे प्रभु यीशु मसीह। हम ये प्रार्थना करते हैं अब्बा पिता परमेश्वर कि तू कितना महान है और कितना दयालु है मेरे पिता परमेश्वर। हम मनुष्य को परमेश्वर तूने रचना किया परमेश्वर, हम तेरे राहों पे चलने के लिए कितने पीछे रहते मेरे पिता परमेश्वर। जब तेरे राहों में चलने के लिए परमेश्वर लोग इकट्ठा होते हैं तो उसमें फुट मत, लड़ाई झगड़ा ये सब आते हैं मेरे प्रभु यीशु मसीह। जब तूने कहा परमेश्वर प्रेम से जीवन में आगे बढ़े, तो इस जगह पर कोई प्रेम नहीं, सिर्फ नफरत ही नफरत, एक दूसरे को परमेश्वर ऐसे ही त्वचा करने लगते मेरे प्रभु यीशु मसीह कि इसमें कोई प्यार नहीं दिखाई देता, वहाँ तेरा आत्मा का अगुवाई नहीं होता मेरे यीशु मसीह। आज हम यही प्रार्थना करते मेरे पिता परमेश्वर कि तू महान है मेरे प्रभु यीशु मसीह। जहाँ हम प्रार्थना करते कि मेरे प्रार्थना को तू जरूर सुना मेरे प्रभु। आज अगर कोई बीमार में है मेरे पिता परमेश्वर, आज अगर कोई दुख में है मेरे प्रभु यीशु मसीह, तू सबको परमेश्वर तू छुटकारा देना मेरे पिता। आज हम अपने देश के लिए प्रार्थना करते मेरे पिता परमेश्वर, जिस हालात से हमारा देश चल रहा है मेरे प्रभु यीशु मसीह, इस देश को भी परमेश्वर तू सुरक्षित रख मेरे पिताजी। धन्यवाद देते मेरे पिता परमेश्वर, तू बहुत ही महान है मेरे लोग। धन्यवाद है मेरे पिता परमेश्वर, महान यीशु मसीह। आज हम यही प्रार्थना विनती करते मेरे पिता, आज इस जीवन को परमेश्वर सिर्फ
तेरी ओर ले चल मेरे पिताजी। तू जैसा चाहता है वैसा हम लोगों को बना, वैसा ही हम लोगों को चला परमेश्वर। तेरी मर्जी के आगे हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तू जैसा करना चाहते हैं मेरे प्रभु यीशु मसीह वैसा ही कर मेरे पिताजी। हम धन्यवाद देते हैं अब्बा पिता परमेश्वर, महान परम पिता परमेश्वर। ओ हालेलुया, धन्यवाद देते मेरे प्रभु पिता परमेश्वर। तू ही मुक्तिदाता, तू ही पालनहारा मेरे प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद देते ओ यस माय लॉर्ड। आज हम अपना तन मन अपने जीवन को तेरे हवाले देते परमेश्वर। ये सच है परमेश्वर, शैतान हर वक्त हर समय वार करने के लिए खड़ा रहता है, तोड़ने के लिए खड़ा रहता है। अपने मुंह खड़े रहते हैं कि कब हम गिर जाए, कब हम नाश हो जाए, कब हम बर्बाद हो जाए। लेकिन परमेश्वर उस जगह हम लोगों को हाथ पकड़ कर उठाने वाला, हम लोगों को चलाने वाला परमेश्वर सिर्फ तू है। हर एक लोग को परमेश्वर इस दुनिया में आत्मा से भर कि परमेश्वर तेरे राहों में चलने के लिए तैयार हो सके, तेरे पीछे चलने के लिए तैयार हो सके। धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को अब सागर में खोने न देना। अब नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को अब सागर में खोने न देना। धन्यवाद पिता, धन्यवाद समय के लिए, आज का दिन के लिए पिता परमेश्वर। इस सुंदर सा मौका के लिए प्रभु के मार्ग के सन्मुख आते हैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से। और धन्यवाद देना चाहते पिता कि प्रभु आप हम लोग को पिता परमेश्वर राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु है। आप हमारा जीवन है पिता परमेश्वर, आप हमारा मार्ग है, आप हमारा सच्चाई है प्रभु, जिसके लिए पिता परमेश्वर हम आपके सन्मुख आते हैं और धन्यवाद का भेंट लाते पिता परमेश्वर कि हम लोग को पिता परमेश्वर उसी राह पर चलाते रहना पिता परमेश्वर, जिस राह आपने हम लोग को दिखलाया है। और हम लोग को हमेशा पिता परमेश्वर अपने करीब रखना पिता परमेश्वर। इसीलिए पिता हम आज प्रार्थना करते, जितने लोग पिता परमेश्वर आप पे बने हुए होते हैं, जितने लोग आप पे विश्वास करते पिता, वे लोग नाश नहीं होंगे लेकिन परंतु अनंत जीवन प्राप्त करेंगे पिता। हम ये प्रार्थना करते पिता कि आज के जो पिता परमेश्वर जो वचन है पिलाया जाएगा पिता परमेश्वर, हम चाहते पिता परमेश्वर इस वचन पिता परमेश्वर आपके लोगों तक पहुँचे और ये लोग पिता परमेश्वर उसके एक्सेप्ट करके और परमेश्वर आपके उस लाइफ को बना सके, आपके उस लाइफ को पिता उस जगह को दे सके, उस पोजीशन को आपको दे सके पिता परमेश्वर, जो आप हमारे जीवन में प्रथम रहे और हमारे जीवन में आखिरी भी रहे पिता परमेश्वर। क्योंकि परमेश्वर आपने वचनों में कहा है कि आप है रिजरेक्शन और आप हमारे जीवन के लाइफ है पिता परमेश्वर, पुनरुत्थान आप है और जीवन आप है पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता। सुन ले तू दिल की पुकार, तू जो हमारा है, जान से प्यारा है, पवित्र है तेरा नाम।
Jesus Lord, Jesus Lord, Son of God, Son of God, you are above all gods. Mighty One, Mighty One, Prince of Peace, Prince of Peace, Lord and King of all. Jesus Lord, Jesus Lord, Son of God, Son of God, you are above all gods. Mighty One, Mighty One, Prince of Peace, Prince of Peace, Lord and King of तेरे चरणों में आए हैं हम, सुन ले तू दिल की पुकार, तू जो हमारा है, जा से भी प्यारा है, पवित्र है तेरा नाम। धन्यवाद पिता, आपके पवित्र नाम है जिसको हम हमेशा अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं। हमेशा हम आपके करीब रहना चाहते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद देना चाहते हैं परमेश्वर, बहुत सुंदर सा इस लिरिक्स को बहुत साथ जब तू चले, कोई डर ना रहे, आधी आए आए तूफान, हमको छुड़ा सके। साथ जब तू चले, कोई डर ना रहे, आंधी आए आए तूफान, हमको छू ना सके। Jesus, Jesus, यीशु, प्रभु तू ही है मेरा, यीशु, मेरे बिना जिंदगी में मेरे लिए कुछ नहीं, क्योंकि तू ही अल्फा और तू ही ओमेगा, तू ही शुरू और तू ही अंत। Thank you, Jesus. धन्यवाद। तेरे चरणों में आए हैं हम, सुन ले तू दिल की पुकार, तू जो हमारा है, जहाँ से भी प्यारा है, पवित्र है तेरा नाम। ये सच है कि प्रभु तेरा नाम पवित्र है और परमेश्वर हम जानते हैं वो तू है पिता, जो हम लोग को इस लायक को समझा और जाना है। धन्यवाद पिता परमेश्वर। ऑल ग्लोरी एंड ऑनर टू यू जीसस। धन्यवाद पिता। धन्यवाद देना चाहते हैं। आज मैं परमेश्वर का जो वचन है वो उसमें लाने वाला हूँ, और हम जानते हैं कि जितने लोग परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और हम लोग जब उसको सुनकर फिर उस पर चलने वाला बनते हैं तो परमेश्वर हम लोग को ब्लेस करता है। तो मैं हमेशा ये कहना चाहता हूँ कि जो कुछ भी परमेश्वर ने हम लोग के वचनों के द्वारा कहता है, जो कुछ भी परमेश्वर हम लोग को ये बतलाता है बाइबल के ज़रिए, तो हम लोग को उसको
मानना है, उसको उसको ग्रहण करना है, अपने अंदर लेना है। जब हम उसको अपने अंदर ले लेते हैं तभी हम परमेश्वर के राज के योगी बन सकते हैं। इसके मतलब कौन सी, जैसे परमेश्वर कहता है वचन में, उसी तरह से हम परमेश्वर के वचन को पालन करते हुए और उसको एक्सेप्ट करते हैं, अपने दिल में उतारते हैं, अपने अपने दिमाग में रखते हैं और परमेश्वर में जुबान से अंगीकार करते हैं प्रभु को कि परमेश्वर की हम जब हम दूर दशे में पड़े थे हम नहीं जानते थे आपको, लेकिन जब से मैंने जाना हमारा जीवन तूने बदल दिया, तूने हम लोग को मार्ग को बदल दिया, तुम लोग हम लोग को सच्चाई को दिखा दिया है और हम लोग उस सच्चाई की ओर हम लोग मुड़ चुके हैं, सच्चाई की ओर हम चल चुके हैं और परमेश्वर हम लोग को इसी तरह से हम लोग को हमेशा अगुवाई करेगा और हम लोग के साथ देगा और हम लोग परमेश्वर में बने रहेंगे। तो हम आज के जो वचन है मैं आज पढ़ने वाला हूँ, जॉन्स डिस्क्रिप्शन ऑफ जीसस एज अ सिन बेरियर। मतलब जो यूहन्ना रहा, वन ऑफ हिज डिसाइपल रहा और उन्हें जैसे जॉन के नामक पुस्तक में लिखा उन्होंने फर्स्ट जॉन, सेकंड जॉन, थर्ड जॉन एंड ऑल्सो ही राइट द बुक ऑफ रेवलेशन। तो बोलने का मतलब ये होता है कि प्रभु जो कुछ भी बतलाया अपने चेलों के, उसमें से एक चेला रहा यूहन्ना या जॉन उसका नाम रहा और उन्होंने जो कुछ भी बतलाया है हम लोग के वचनों के द्वारा बाइबल में, जैसे मैंने कहा कि उन्होंने जॉन नामक पुस्तक लिखा है, फिर फर्स्ट जॉन, सेकंड जॉन, थर्ड जॉन एंड द बुक ऑफ रेवलेशन, ही रोट दोस बुक्स। और परमेश्वर के ये जो जितना डिसाइपल्स रहे परमेश्वर के, प्रभु यीशु मसीह को साथ साथ रहते थे और कभी प्रभु को ये लोग छोड़े नहीं, प्रभु जहाँ जहाँ जाते थे ये लोग साथ साथ रहते थे। तो हम लोग को ये आज हम लोग जानेंगे कि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में क्या किया है या क्या करता है, अभी भी क्या करता है। तो यहाँ से मैं पढ़ता हूँ कि जिसे कहता है कि जॉन्स डिस्क्रिप्शन ऑफ जीसस एज अ सिन बेरियर, मतलब कि वो हम लोग के पाप के रखने वाला, मतलब हम लोग के पाप से सुरक्षित देने वाला, सुरक्षा करने वाला वो व्यक्ति है यूहन्ना यानी कि जॉन। तो मैं यहाँ से प्रचार करता कि जॉन द बैप्टिस्ट सीज जीसस पॉइंट ऑफ सेवरल थिंग्स अबाउट क्राइस्ट, और कई ऐसे चीज़ें उन्होंने, बिकॉज वो प्रभु के साथ साथ चला करता था, जहाँ प्रभु जाता था उनके डिसाइपल्स वेर ऑल्सो गोइंग टुगेदर विद देम। तो क्या होता था कि वे जब जाते थे तो ये लोग हर एक लोग एक रोज़ाना कुछ ना कुछ नया देखते थे प्रभु यीशु मसीह जो कुछ भी करता था। और हम जानते हैं कि जब प्रभु उसको उन लोग के साथ रहता था तो वो लोग जैसे उसके भरोसे रखते थे कि प्रभु हमारे साथ है और हम जो कुछ भी वो बताता है वो सही बताता है और हम उसको साथ साथ चलते थे। तो यहाँ से मैं शुरुआत करता हूँ कि एज अ सिन बेरियर behold the Lamb of God takes away the sin of the world। मतलब कि हम प्रभु यीशु मसीह जैसे पाप के छुटकारा देने वाला जो परमेश्वर है, हमारा प्रभु है, प्रभु परमेश्वर हम सबसे प्यार करने वाला परमेश्वर है, प्रभु हम सबको इस पाप से निकाल कर जीवन देने वाला परमेश्वर है, वो प्रभु यीशु मसीह है। तो उसके परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम कितनों कहे वो कम होगा, लेकिन क्योंकि वो हम लोग को जो जीवन दिया है वो जीवन हमेशा के, हम लोग मर भी जाएंगे फिर भी जिएंगे। तो हमारा सिर्फ हम मनुष्य का विश्वास हम लोग को परमेश्वर पे रखना है। तो मैं वेस को पढ़ता हूँ, Behold the Lamb of God who takes away the sin of the world। मतलब कि वर्स 29 में अगर आप लोग पढ़ोगे यूहन्ना नबी पुस्तक से तो वहाँ पर आप लोग को मिलेगा कि परमेश्वर का जो वादा है, जो उन्होंने कहा है कि परमेश्वर ने हम मनुष्य का जो पाप है वो निकाल देता है। कैसे निकालता है? हमारा कहता है कि Behold the Lamb of the God takes away the sin the world, राइट? मतलब कि हम लोग के पाप निकाल देता है दुनिया से। कैसे निकालता है? उसका नाम दिया गया था पास ओवर लैम्ब ऑफ एक्सोडस 12:3 बुक ऑफ एक्सोडस में लिखा हुआ है। एंड द प्रोफेसी ऑफ Isaiah 53:7 आर लिंक्ड विद द फ्रेज ऑफ द लैम्ब ऑफ गॉड। मतलब कि जो मैंने कहा एक्सोडस 12:3 और 53:7 फ्रॉम द बुक ऑफ Isaiah, ये बातें जो है वो लिंक करता है एक्सोडस चैप्टर 12 वर्स 3। इट सेज स्पीक टू ऑल कांग्रेगेशन ऑफ इज़राइल। मतलब कि
इज़राइल के जितने लोग, जितना कॉन्ग्रीगेशन है, जितने लोग विश्वास करते हैं, और on the 10th of this month they are each one who take the lamb for themselves according to the father's household, a lamb of each household. In the Isaiah 53:7 it says, he was oppressed and he was afflicted. He did not open his mouth, like a lamb that is led to slaughter. मतलब उसको ऑप्रेस किया गया था, अफ्लिक्टेड किया गया था, और तभी उन्होंने अपना जुबान को नहीं खोला. लाइक अ लैम मतलब जैसे भेड़ा और बकरे में और भेड़ा में गौट और लैम में फ़र्क होता है. तो जो लैम होता है वो बड़ा ठंडा रकम का रहता है, मतलब कि उसमें कोई लड़ाई झगड़े में नहीं रहता. वो अपना चुप पे अपना खाना खाकर बस पड़ा रहता है. और तो अगर उसको भी ले जाकर स्लोटे करने मतलब उनको काट कर मारने का कोई भी करता है तो वो साथ साथ चल कर जाता है. मतलब ऐसा है कि ऐसा पेट वो रकम से एक करता है. तो प्रभु यीशु मसीह भी इसी तरह से एक लैम जैसे है, उसी तरह की उन्होंने बन कर आया. मतलब कि वो उसी तरह से था कि ही बिकेम अ लैम ऑफर, कि जब ऑफरिंग किया जाते थे तो लोग स्लोटा करते थे ना, जब मारते थे तो लैम को सेक्रीफाइस करते थे. तो कहने का मतलब है कि जब प्रभु यीशु मसीह आया तो ही बिकेम लाइक जो सेक्रीफाइस है वो उन्होंने अपने आप को दिया. ही गेव हिज लिविंग सेक्रीफाइस फॉर द एंटायर मैन, मतलब पूरा दुनिया में जितने लोग हैं सभी के खातिर. It's not for only New Zealanders, yeah, not only for Fiji, but for the entire world. He came and he gave his living sacrifice for the entire world. मतलब सभी के लिए उन्होंने क्रॉस पर बलिदान दिया. और उसका मतलब ये था ताकि लोग पाप से बच सके और वो पवित्र जीवन को अपना कर उसके पीछे चलते रहे. मतलब कि we will पास थ्रू डेथ टू लाइफ, मतलब कि हम मौत से प्रवेश करके जीवन प्राप्त कर सके. इस कारण से सो जीसस गेव हिज लिविंग सेक्रीफाइस, उन्होंने अपना आप को दिया ताकि हम आज जितने लोग इस दुनिया में हैं हम बचकर परमेश्वर के राज में जा सके. और उसके खातिर हम लोग को एज ह्यूमन बीइंग्स, हम लोग जितने इंसान हैं दुनिया में, जितने लोग हैं, वो लोग को प्रभु यीशु मसीह का जो बलिदान है उसको स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना है और उसके पीछे चलना है. अगर आप इतना करते हो दैट मीन्स यू आर एलिजिबल फॉर पैराडाइज. यू कैन बी इन पैराडाइज. परमेश्वर के साथ रह सकते हैं और परमेश्वर आपके राज के योगी बन सकते हैं. दैट मीन्स यू विल नॉट डाई, फिर दोबारा मृत्यु नहीं होगा, बिकॉज हम लोग परमेश्वर के साथ हमेशा रहेंगे इफ़ वी बिलीव. बट इफ़ यू डोंट बिलीव दैट मीन्स इफ़ वी डाई वी विल पेरिश. हम लोग पेरिश हो जाएंगे और परमेश्वर से राज में कभी जा भी नहीं पाएंगे. इस कारण से वी नीड टू बी अवेयर कि जितने लोग परमेश्वर पे जो विश्वास करे हैं या कर चुके हैं तो उसके जरिए वे परमेश्वर की जात. तो जो विश्वास इज जस्ट कम्स फ्रॉम योर इनर मैन, मतलब तुम्हारा दिल से आता है. ठीक. और जो कुछ भी परमेश्वर ने हम लोग के ज्ञान बुद्धि में बड़ा हम लोग के सेरेबेलम एंड मेडुला ऑब्लांगेटा, हम लोग जो दिमाग का जो ब्रेन है, 3 ब्रेन काम करता है, मतलब 3 अलग अलग सेक्शन है. बट दे योक टुगेदर इन वन, मतलब कि अलग अलग नहीं है, तो लोग अलग एक है. और जब ये तीनों मिलकर हम लोग को बताता है कुछ, सो वी शुड बी अवेयर कि गॉड वट एवर स्पीक्स इज राइट, बिकॉज वट एवर वी सी अराउंड इज, हम लोग जो कुछ भी देखता है those things are made for humans, मतलब कि हम मनुष्य के लिए बनाया गया है. and when we human, if we obey what God has said, we will be like कोई प्रॉब्लम नहीं, we will be with God, मतलब परमेश्वर के साथ हम रहेंगे. तो कहता कि on the 10th of this month, and each one of take a lamb for themselves according to the father's household, and the lamb for each household. ठीक, मतलब कि लैम्प उस तरह से करता. मतलब कौन सी है कि हर एक लोग के पास जो
जो प्रभु यीशु मसीह को होना ज़रूरी है। और जब वो होगा, मतलब प्रभु यीशु मसीह एक सहायक बनकर आप लोग के साथ हमेशा रहता है, तो अगर वो रहेगा तो तुम्हारा जीवन उसी के अनुसार चलेगा, क्योंकि वो जो कुछ भी कहता है। एसाया प्रोफेट जो ओल्ड टेस्टमेंट में कहता है, ही सेज दैट ही वाज ऑप्रेस्ड एंड ही वाज अफ्लिक्टेड एंड ही डिड नॉट ओपन हिज माउथ एंड लाइक अ लैम दैट गेट टू स्लॉटर। जैसे मैंने पढ़ के बताया, काहे मैं इसको रिपीट करता हूँ ताकि हम इसको समझ सके कि उन्होंने अपने ज़ुबान तक नहीं खोला कि हमें क्रूसीफाई क्यों करना चाहता है, या कुछ ऐसे एक लेम जैसे जो तरफ से जैसे चुप्पा है चलता है, बट वही जगह पे अगर बकरा बकरी वो लोग को तो वो लोग डिफरेंट रहता है, बट लेम इज क्वाइट एनिमल, जिससे मतलब वो अपने लड़ाई झगड़ा नहीं रहता है। लाइक लेम दैट लीड्स टू स्लॉटर कहता है, एंड लाइक अ शीप दैट इज साइलेंट। देखा, जैसे मैंने कहा साइलेंट बिफोर इट शेयर्स, मतलब कि वो साइलेंट रहता है और वो कुछ नहीं बोलता है, न तो मैं भी शायद जानता भी हो, बट वो मेन थिंग क्या है कि वो चुपचाप रहता है जैसे। सो एज ही डिड नॉट ओपन हिज माउथ, जैसे मैंने कहा। तो यहाँ पर क्राइस्ट प्री एग्जिस्टेंट, मतलब कि उसके प्री एग्जिस्टेंट के बारे में बताया, प्री एग्जिस्ट जैसे हुआ आया नहीं था। तो आफ्टर मी कहता कि आफ्टर मी अ मैन who has higher rank than I, for he existed before me, वो कहता है। तो यहाँ पर कहता कि कोई जो हमसे ऊंचा दर्जा के है जो अभी आएगा, and will baptize in the Holy Spirit, और वो हम लोग को बपतिस्मा देगा पवित्र आत्मा से। This is the one who baptizes in the Holy Spirit। और हम जानते कि हम लोग को पवित्र आत्मा में कौन बैप्टाइज करता है। कहता कि यहाँ मैंने पढ़ दूँ ये अलावा कि आई डिड नॉट रिकॉग्नाइज हिम बट ही हु वाज सेंट टू बैप्टाइज एंड इन वाटर सेड टू मी, ही अपॉन हुम यू कैन सी द स्पिरिट डिसेंडिंग एंड रिमेनिंग अपॉन हिम, दिस इज द वन हु बैप्टाइजेस इन द होली स्पिरिट। मतलब कि हम लोग को बपतिस्मा पवित्र आत्मा देता है। समझ गए ना? पवित्र आत्मा मतलब जो पर्सन दैट इज इन अस, हम लोग के अंदर। जब लाइक हम लोग बैप्टिज्म विद वाटर जो रहता है, वो आउटवर्ड रिपेंटेंस ऑफ इनवर्ड सिन रहता है। समझ गए ना? कि हम लोग जो चर्च के मेंबर्स रहते हैं, हम लोग को उसको बुलाकर ऐसा विटनेस वो लोग देखते हैं, और हम लोग जितने लोग ऑन दैट पर्टिकुलर डे हैज टू बी बैप्टाइज्ड, सो दे आर पुट ऑन वन साइड एंड देन दे ईच बाय ईच दे गो एंड बैप्टाइज एंड द प्रीस्ट बैप्टाइज देम। दैट मीन्स व्हाटएवर यू वेयर after you come out of order, that means you are not the same person. I mean you'll be physically same, but your thoughts and all the things, beliefs will be changed into गॉडली थिंग्स, परमेश्वर के बारे में जो कुछ हम लोग करते। तो हम लोग को ये समझना है कि व्हाट गॉड हैज मेड फॉर अस, हम लोग को जो कुछ बतलाया है और हम लोग मांगे उसमें जाने। सो यहाँ पर कहता है कि I did not recognize him, but he who sent me to baptize the water and said to me, he upon whom the Spirit descending and remaining upon him, and this is the one who baptizes in the Holy Spirit। मतलब कि वो पवित्र आत्मा में हम लोग को बपतिस्मा में दिया है, ताकि पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर है हम लोग को हमेशा अवेयरनेस दे, हम लोग को हमेशा कोशिश करे कि कुछ गड़बड़ी है, कोई रॉन्ग घर में हिल गया है और वहाँ पे कोई बहुत इवल पावर्स है। सो दोज थिंग्स दैट विल सेंस अस, और हम लोग जान जाएंगे। एंड तो हम लोग जाते कि आई माई सेल्फ हैव सीन एंड हैव टेस्टिफाइड दैट दिस इज द सन ऑफ गॉड। वो टेस्टिफाई करता कि यही एक पवित्र परमेश्वर का बेटा है जो पवित्र है, और वो हम लोग को सभी चीज़ बताता है। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि प्रभु जो कुछ भी हम लोग के लिए किया है वो हम लोग को इस लायक को समझा है। तो हम लोग मांगे जाने कि परमेश्वर हम लोग को इस लायक को जाना है, इसीलिए हम लोग से प्यार किया है। सो एज अ सन ऑफ गॉड
this is the Son of God. Why he is called or introduced as a Son of God? Because he was not born naturally. जैसे मैंने इससे पहले ही बता दिया था कि उसको सन ऑफ गॉड क्यों बोलते हैं, कि क्योंकि वो पैदा जब हुआ तो ही वॉज नॉट बोर्न नेचुरली बट सुपर नेचुरली, मतलब कि सुपर नेचुरल पर्सन बनकर आया उन्होंने. कॉन्सेप्शन वाज बाय द होली स्पिरिट. जब माता मेरी गर्भवती हुई तो उसको कोई आदमी के साथ में संबंध नहीं था, लेकिन उसको पवित्र आत्मा के जरिए वो गर्भवती हुई. गॉड कैन डू एनीथिंग बिकॉज व्हेन गॉड मेड मैन ही मेड इन हिज इमेज, मतलब गॉड मेड अस इन हिज लाइकनेस. एंड व्हाट गॉड लाइक्ड अस इन अस इज दैट मैन मस्ट ओबे. और जब परमेश्वर हम लोग से प्यार किया है तो हम लोग के एक्सपेक्टेशंस परमेश्वर क्या चाहता है कि वी मस्ट लव गॉड एंड ओबे गॉड. तो उसमें क्या है, जो प्रभु ने हम लोग के लिए जो कुछ किया है, एक कुमारी को गर्भवती बना दिया, दैट इज गॉड. गॉड कुड डू एनीथिंग. एक पेशेंट के मृत्यु हो जाता है, वी गो इन फ्यूनरल्स. सो दैट पेशेंट हु डाइड knows that whatever sickness he has, but like the patient should know if death will come. Like just for example me, I'm aware that I will die one day. I'm aware that one day I will be buried, but the burial is nothing to do with me, because when I will die, my body is made of dust, and in dust I will go. But if I am not a follower of Jesus Christ, if I have not given my life to Jesus, so what will happen? First thing we will know that the Holy Spirit was not in me. The Holy Spirit was not in me because I did not believe in God. And secondly, that means I have no chance of being in paradise. मतलब कि हम परमेश्वर के राज में कभी जा भी नहीं सकेगा. Why I'm preaching these topics is because this is the end times are coming. People are forgetting God. People are not following what God wants. और यही चीज में प्रॉब्लम होता है कि a person will not be found in paradise if he is not following what God is saying. परमेश्वर चाहता है कि what God has said we should obey. What God has told us to do, that is, suppose like when we were in the college, so we used to do the assignments. Assignment. जब हम लोग assignment करते थे, तो what happened was like we were supposed to do, और जब हम लोग जो assignment हम लोग complete करते थे, so they read out and they give marks according to the assignment. Suppose कोई टॉपिक है जस्टिफिकेशन बाय फेथ अलोन, सो वही टॉपिक पे हम लोग बात करते थे, लाइक वेरी कम सकते हैं हाउ अ पर्सन बी जस्टिफाइड. जस्ट फॉर एग्जांपल आई एम शोइंग. सो हियर व्हेन वी से वी बिलीव इन गॉड, सो दैट होली स्पिरिट शुड बी इन अस. एंड व्हाट वी डू ड्यूरिंग द मिड वीक्स or during leisure hours, God sees us. See, for me, I work during the daytime, and then in the evening time, I come home, shower, and then do the Bible teaching and do service online. So my concern is, like, we should know that we have the Holy Spirit in us. That is the third person of the Trinity. So what happens if he is in us? That means we will walk according to the Holy Spirit. तो परमेश्वर के जो पवित्र आत्मा हम लोग के अंदर आकर रहने लगेगा, तो इसके मतलब है कि हम पवित्र आत्मा के अनुसार चलेंगे. That means we will walk according to the Holy Spirit.
as a son of God. This is the son of God. Say, why is he called and introduced as a son of God? Because he was not born naturally. Simple. कि he was not born naturally. तबे he is called as a son of God, but supernaturally. And that's what I'm repeated. That was conception was by the Holy Spirit, जिसे पवित्र आत्मा के जरिए. तो मैं वेस्ट Matthew 1:23 says, behold, सुनना है वाला, behold, the virgin shall be with child and shall bear a son, and they shall call him Emmanuel. Emmanuel, you know what it means? God with us. परमेश्वर हमारे साथ है. So now अब हम लोग जान गया कि जो कम से है कि God with us, मतलब कि हम लोग के साथ है. That means हम लोग जहाँ भी जाते हैं God is with us. We are not alone. हम लोग कभी कभी बोलते कि जाते हैं कि बोलता है कि शॉप से जाकर ये लेकर जाओ. तो when we go to the shop and then on the way we think, hey, कोई हमें पकड़े नहीं, कोई शैतान नहीं आ जाए, all those things. So this sort of things won't come because God is in you. God is with us. वही तो बताया. जो इमैनुअल के जो मतलब है God with us, मतलब वो हमारे साथ है. So when we are born again, we are born of God spiritually. जैसे आत्मिक तौर से हम लोग born हो गया. We are physically born from our mother's womb and spiritually born in God. मतलब कि God के आत्मा हम लोग के अंदर रहता है. When the Holy Spirit is indwelling in us, that means we are born of the Spirit as well. तो परमेश्वर हमारे साथ है. Emmanuel means God with us. तो इसका मतलब है कि परमेश्वर हमारे साथ है. So कहता है Matthew 3:17, and behold, a voice of the heaven said, this is my beloved son, in whom I am pleased. मतलब कि ये कहता कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ. And that God is no other than Jesus Christ. And that God who is indwelling in us is the Holy Spirit. So because Jesus is a mediator between God and man, and because the Holy Spirit is indwelling in us, so they have a communication with us. So when we pray to God in Jesus' name, so through Jesus, this Holy Spirit that is indwelling in us, they communicate. So that means that our whole body, in which the Holy Spirit is indwelling at the moment, we talk to God. We talk to God. Like, what is a song? I can talk to God. I can talk to God about anything. So this song was like talking. I mean, this song was sang on the Sunday school children, like we used to do in Fiji. So what I'm trying to say here, when the Holy Spirit is in us, that means He's protecting us. He's always making us cautious. This is the wrong person. Don't go there. The place is not right for you. Worldly things are happening that side. So those things that will come into us, and that will make us secure, and also make us aware that we will not go to those sort of places where there is temptation. And temptation, is a wrong thing. That once you get tempted, and once you get into that, caught into that means what will happen is you will, go backward instead of going forward. So Parmeshwar may, you have to be very careful which sort of person you walk with, which sort of person you want to walk with. You need to walk with a person who is self-righteous and who knows how to walk with God together. तो परमेश्वर के जो लोग हैं उसके साथ में संबंध रखो, अच्छा रहता है, क्योंकि God is always chooses the right person and He knows that He is the right person. So यहाँ पर कहता है son कहता है कि he is my beloved son to whom I am well pleased. परमेश्वर कहता है ना कि हम बहुत पसंद है.
the Son of God was with God in the beginning. पहले शुरुआत में उसके साथ था. कहता है ना, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, वचन ही परमेश्वर था. In the beginning was word, the word was with God, and the word was God. So that from the beginning God knew that mankind will not obey God. That's why this verse is there. You know, in the beginning was word, the word was God, and the word was with God. So ये बातें जो है ये कहा because हम जान परमेश्वर, इसीलिए हम लोग को इस लाइक को समझा, इसीलिए हम लोग को अपनाया है. काहे अपनाया है? बिकॉज इट वॉज ऑलरेडी फ्रॉम द बिगनिंग कि परमेश्वर सब जानता है. परमेश्वर ऐसा नहीं है कि जब कुछ हो अरे ऐसे हो गया हमने एक्सपेक्ट करता था. गॉड ऐसे नहीं बोल सकता. ही कांट से दैट बिकॉज गॉड नोज दोज हु आर हिज. सिंपली परमेश्वर जानता है कौन किसका है. बिकॉज परमेश्वर हम लोग को वो चॉइस दे दिया है कि whoever believes in me shall not perish but have everlasting life, with the life beyond death. परमेश्वर के साथ. लेकिन if we do believe, that's fine, good, हम परमेश्वर के राज में रहेंगे. But if we do not believe, then where will you go? परमेश्वर कहाँ पे जाएगा तुम? Because तुम्हारा बिलीफ जो है तभी तुमको ले जा पाएगा. बिलीफ हैज टू डू विद एक्शन एज वेल. जैसे जेम्स वो कहता है कि faith without action is dead. विश्वास बिना कर्म के मरा है. And the other Paul says faith and faith alone. Both are right. But if you have a faith, why you want to show anyone that I have a faith? But if you have faith, your action will show you already. The other person says. So we have to be very careful that how we read the Bible and how we take it into our mind, into our heart. परमेश्वर में हम किस तरह से परमेश्वर में समझ सकते हैं, बन सकते हैं. So every time when you pray, right? I'm adding something else special here. Any time when you pray, you ask forgiveness first. We don't know, like whatever you may have said to any person or offended any person. So Lord, I want to thank you for this day, this time. Before I start my prayer, Lord, I want to confess whatever may I have said to any person in any time. Lord, forgive me. Because I know I'm a sinner and I don't remember what I would have said. So Lord, please forgive me. In Jesus' name, amen. So जब हम ऐसे बोलते हैं, that means whatever I have, may have said to anyone has been forgiven. So that's how God changes our mind and soul, and how we draw nearer to God. That's why God says in the verse says, this Son of God was with God in the beginning, and he came and dwelt among us in flesh. देखा ना कि हम लोग के फ्लैश में अब हम लोग के साथ रहता है. And this is what God tries to tell us, tries to inform us that God is always loving and our kind. He's kind to us as well, and God always tries to help us, protect us, guide us. So the Son of God presented to John's disciples. So we are introduced to 5 disciples in this passage, and those 5 are Andrew, Simon Peter, Philip, Nathaniel, and the most likely John. And John is the author as well of this gospel, who does not speak up in one of the 2 who heard John speak and followed him. Was Andrew's and Simon Peter's brother. So here it is interesting how Jesus came in contact with these disciples. And because Jesus was also God. Is also God, because he is the second person of the Trinity, and the third person is the Holy Spirit. So he knows everything. So here says, it is interesting how Jesus comes to contact with his disciples. Some interesting things are in this passage are worth mentioning.
John the Baptist pointed out against the disciples the Lamb of God. And the two disciples immediately began to follow the Lord, as of them asked the question, Rabbi, where are you staying? Here, disciples, they very well knew that Jesus is our God. And he knew also that the Holy Spirit that is indwelling in us is protecting our body, of taking us into the path of righteousness, not in the destruction side, not backsliding, no, nothing. Because God, what He has imputed in our hearts, into our mind, into our soul, so that's what it is. Because the Holy, that I already told you, the third person of the Trinity is indwelling in our heart. And Jesus became the mediator between God and man. That is the main important thing that you must keep in your hearts, so that God will always protect you, guide you, and help you in every way. So here, John the Baptist pointed out again to the disciples the Lamb of God. The two disciples immediately began to follow the Lord and ask questions. Rabbi, where are you staying? बोले कहाँ पे तुम रहता है? So because Jesus बताया, प्रभु यीशु मसीह बताता है कि वो जगह जगह चाहता था, because he was God. But in spite of being God, he was feeling hungry, he was thirsty, but he could perform miracles. मतलब कि he was God and he is God. So now in us is the Holy Spirit. That's what I have mentioned already. So हम लोग को ये जानना है कि प्रभु कहीं पे, कोई भी जगह, कोई भी समय मौजूद होता है. He is present. Only thing we need to know is God. तभी मैंने कहा था God is omnipotent, omnipresent and omniscient God. He knows everything. He knows every heart of man. He knows what God wants. God wants from us. He knows very well. He knows that what is our need. God knows what is our need. And in return, we also should know what God wants from us. He wants our living sacrifice. One thing. The major thing is He wants our living sacrifice. Means whatever we have in us, whatever we have talent in us, whatever we have important things that we can do, some technical things we can do, He knows. And that's where, like, see our system, we have using this system. See, God has given us that knowledge. So we set up the system, and we can talk, and then the camera is there, they can record. So this is the thing God wants us, that whatever He has provided us, use it. So God has provided us liberty. He has given us eternal life. So that life we should use it. How? Where can we use our eternal life? We should use our eternal life to those people that are still in the worldliness. Those people, they are still doing the wrong things. They are not going the right path, right way. Because Jesus said, I am the way, the truth, and the life. So these three things have to be important thing that every man should have. Way, we should have follow the right way. Truth, we should know the truth, what Jesus has said in the Bible. And the life we should complete after that. Means that is not the finishing point. That the body goes in the grave, but the spirit, that the Holy Spirit that is in us, taking that soul to heaven, where God is, we shall be. So I want to thank you all, those who will listen to this message of God. Always believe in God, because unless and until you surrender yourself, unless you believe in His words, unless and until you read the Bible, you will not be in paradise. Follow what God has said, and you will be patient in God's hands. तो परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे इस वचन को बतलाया है, आज दिखलाया है. And I want to thank God that you are
the resurrection and the life, you said in the Bible, and you are first and the last, and through you we can only have salvation. There is no other way. Bible says God so loved the world that he gave his only begotten son. So whoever believes in Jesus Christ, God, will not perish but have everlasting life. So if you want to have everlasting life, believe in Jesus Christ, and that you will have that life. And that belief has to do with action as well. You need to do something for people, like go outreach, preach, tell that what God has done in your lives, and God will bless you and protect you and guide you, and He will, you will be one of the time, like you will be a pastor that will preach the gospel and you will teach the people. So that is the main thing that you must be aware. From one man, the message was passed to another person, and a lot of, maybe in the groups, and those people, among them someone became the pastor, and he started to teach the Bible, preach the Bible. So that is how the message of God spread over the entire world. So I want to thank you all for listening to the word of God. This is the word of encouragement as well, so that you can always abide by what God has said and follow Him, and then God will bless you and the entire family, and all the people, those who are in the world, will know that God is the one who is our refuge and our strength. So God bless you. This is the place where I'm going to stop, and then want to thank you all for listening. And whoever have any questions regarding this, so contact me. I'm Pastor Kamlesh, and I will always be ready for you to answer the questions. So thank you. God bless.